तो मैं अब आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, प्रॉम्प्ट भी आपके सामने दूंगा, तो आप बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है। स्क्रीन पे चलते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपली जैसे कि अब हम सपोज दैट हमें सीजीएल के लिए क्वेश्चन चाहिए, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं आपके, सिंपली हम पॉलिटी से कोई चैप्टर लेते हैं, सपोज दैट पार्लियामेंट। तो मैं क्या करूँगा, हमें एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन चाहिए, तो मैं कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट डालूंगा इसमें। अब देखना, जनरेट 10 एसएससी सीजीएल लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी। तो सिंपल तुम बोल दोगे कि हमें पॉलिटी से पार्लियामेंट चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, तो वो सिंपल ही क्वेश्चन देगा। इसमें जिस तरीके से आप इससे बोलोगे हमें ऐसे क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि अब एडुकेटी में आ रहे हैं, तो हमें इससे बोलना पड़ेगा, इसे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। जैसे आपको ये तो पता ही है कि इस साल एसएससी का न्यू वेंडर आ चुका है एडुकेटी, जो कि पहले टीसीएस था और इस साल है एडुकेटी। और ये वेंडर कोई नॉर्मल तरीके से पेपर सेट नहीं कर रहा, दे आर लिटरली यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिज़ाइन योर एग्जाम क्वेश्चंस। येस इट इज़ राइट, योर एग्जाम विल बी डिजाइंड बाय एआई। सोच के देखो, आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो मशीन जनरेटेड होंगे, डिजाइन टू ट्रैप इवन द स्मार्टेस्ट कैंडिडेट। एंड इफ यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग द ओल्ड वे, यू आर ऑलरेडी 5 स्टेप बिहाइंड। बट वेट, this is not the bad news, okay? Because AI can be your biggest enemy or your most powerful ally. It's like playing chess. अगर आप ओपोनेंट की सोच समझ लो तो उसके हर मूव का जवाब ऑलरेडी आपके पास होगा। सो टुडे आई विल टेल यू एग्जैक्टली how adequate is AI making question, okay? And more importantly, how you can prepare using AI to beat AI. It's AI versus AI. सो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो में वो भी बात करेंगे कि आपको कौन से प्रॉम्प्ट एआई को डालने हैं जिससे आप उससे बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं अपने एसएससी पेपर को क्रैक करने के लिए। तो मैं रेडीमेड आपको प्रॉम्प्ट भी दूंगा और लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको यूज़ करना है एआई को, ठीक है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है शुरू से एंड तक, ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आपकी प्रिपरेशन का जो तरीका है, जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका एकदम तरीका आपका बदलने वाला है। सो इसे हम इरेज कर देते हैं, ओके। देखो क्वेश्चन है कि एडुकेटी का एआई क्या करेगा, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन हैं जो बनाए जा रहे हैं किस तरीके से बनाए जाएंगे आप, जो कि आपकी या जो कि आपकी सीजीएल एमटीएस सीपीओ आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको सब में हेल्प करेगा, ठीक है। देखो पहले देखते हैं कि एआई किस तरीके से काम कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है कि पुराने जितने भी ओल्ड पेपर हैं एसएससी के, उनको पहले तो ये स्कैन करता है, ठीक है, स्कैन दी ओल्ड पेपर्स। और फिर क्या करता है, हर टॉपिक का पैटर्न समझता है, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ एवरी टॉपिक, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करता है कि ये क्वेश्चंस को ट्विस्ट करता है, यानी पुराने जो क्वेश्चंस इसके पास बैंक है टीसीएस वाली, तो उस जो क्वेश्चंस होंगे वो जो पहले बेसिक क्वेश्चंस आते थे उन्हीं को ट्विस्ट करता है। देखो मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ, जैसे कि पहले क्वेश्चंस आता था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पूछ लिया करते थे टीसीएस में, सिंपल क्वेश्चंस। लेकिन अब जो एआई स्टाइल में क्वेश्चंस जो एडुकेटिव बना रहा है वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स विद देयर रिफॉर्म्स। ऑप्शन जो उनकी सफल होंगे और स्टेटमेंट जो कि सिमिलर होंगी, जिससे कि एस्पिरेंट को कंफ्यूज किया जा सके, ठीक है ना। मैं अभी लाइव भी करके दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेट, मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि पहले पूछ लिया जाता था कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि परसेंटेज का एक डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन अब क्या होता है यही स्टाइल में, परसेंटेज प्लस रेशियो का कॉम्बिनेशन बना के एक्स्ट्रा डेटा दे के, जिससे आपका टाइम ज़्यादा से जा सके, कन्फ्यूज हो सके, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछे जा रहे हैं। दिस मीन्स रोट लर्निंग वोंट वर्क हेयर, ठीक है। इट्स अबाउट कंसेप्ट प्लस कनेक्शंस बिटवीन द टॉपिक्स एंड बिटवीन द चैप्टर्स इवन, ओके। आपको कंसेप्ट और कनेक्शंस पूरे चैप्टर का पूरा क्रक्स एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब आप रोट लर्निंग रट के इस तरीके से पेपर नहीं दे सकते, नहीं निकाल सकते। तो अब ये चेंज सिर्फ चैलेंज नहीं है, ठीक है ना, इट्स नॉट द चैलेंज,
एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यू कैन फाइट AI विथ AI। थिंक अबाउट इट, इमेजिन अ पर्सनल ट्यूटर हु वर्क्स फॉर यू 24/7 आवर, ठीक है ना, हु कैन इंस्टेंटली जनरेट एडुकेट स्टाइल ट्रिकी क्वेश्चंस फॉर यू, एक्सप्लेन कंसेप्ट्स इन डिटेल एंड मेक योर प्रैक्टिस हार्डर देन एक्चुअल एग्जाम। तो मतलब जो जिस तरीके से एडुकेट पूछ रहा है उस तरीके से उस पैटर्न को आप सिंपल क्वेश्चंस को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं कि टूल्स क्या होंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपनी AI जर्नी में। तो वो जैसे कि आप ChatGPT है, आपका जेमिनी है, क्लाउड है, इनको यूज कर सकते हैं। तो और वो आपका ग्रोक भी है नया जो अभी आया है एलोन मस्क वाला, तो इन्हें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके लिए सिर्फ क्या चाहिए, आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, जो कि प्रॉम्प्ट मैं तुम्हें लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कैसे प्रॉम्प्ट देना है। और मैं टेलीग्राम चैनल पर रेडीमेड प्रॉम्प्ट भी डाल दूंगा, जिससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन प्रॉम्प्ट को डालोगे और सिंपली आप अपनी जो प्रिपरेशन है उन्हें अच्छी AI के जरिए अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो मैं अब आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, प्रॉम्प्ट भी आपके सामने दूंगा, तो आप बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है। स्क्रीन पे चलते हैं, आपकी ChatGPT ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमने ChatGPT ओपन की, ये गए हम यहाँ पे अपने SSC एग्ज़ाम जो भी है। आप होप आप इतना तो जानते होंगे किस तरीके से अकाउंट आपको बनाना है, लॉगिन करना है, और आप अपनी एक हिस्ट्री बनाएंगे उसमें, तो उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपली जैसे कि अब हम सपोज दैट हमें CGL के लिए क्वेश्चन चाहिए, सपोज दैट हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके, सिंपली हम पॉलिटी से कोई चैप्टर लेते हैं, सपोज दैट पार्लियामेंट। तो मैं क्या करूँगा, हमें SSC CGL लेवल का क्वेश्चन चाहिए, तो मैं कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट डालूंगा इसमें। आप देखना, जनरेट 10 SSC CGL लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी पार्लियामेंट चैप्टर इंक्लूडिंग। अब हम इसमें वो भी इंक्लूड करेंगे जैसे कि हमें पता है जैसा पैटर्न आ रहा है, क्योंकि AI का सबसे तरीका, उससे आप उस तरीके से ही काम चला। देखो, अगर सिंपल प्रॉम्प्ट दोगे, सिंपल तुम बोल दोगे कि हमें पॉलिटी से पार्लियामेंट चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, तो वो सिंपल ही क्वेश्चन देगा। इसमें जिस तरीके से आप इससे बोलोगे हमें ऐसे क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि अब एडुकेटी में आ रहे हैं तो हमें इससे बोलना पड़ेगा, इसे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी के आ रहे हैं, मीन्स द फॉलोइंग के आ रहे हैं, तो हमें इसमें डालना पड़ेगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन दो। तो मैं इसमें डालूंगा इंक्लूडिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी एंड मैच द फॉलोइंग टाइप। आप स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, अगर आपको थोड़ा स्लो लगे, क्योंकि मैं आपके सामने प्रॉम्प्ट जो टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग टाइप्स विद आंसर्स भी डाल सकते हैं एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सिंपल क्वेश्चन चाहते हो तो इसमें ये प्रॉम्प्ट नहीं डालना है आपको, और आपको उनके आंसर भी चाहिए तो ये भी डाल देना साथ में, विद आंसर्स एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन लगाना है तो सिंपल इसे मत डालना, इनके प्रॉम्प्ट को जो मैं डाल रहा हूँ विद आंसर, ठीक है ना, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट डालना, आपको यही से कैसे मदद लेनी है, क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे तैयारी भी कर रहे हों। तो अगर आप कहीं नहीं कर रहे हैं, आप मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं भूल रहा है, आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये आपकी जो प्रिपरेशन है आपको बहुत आगे ले जाएगा, जो पैटर्न आ रहा है उसके। अब हम इसमें लेवल डालेंगे, जैसे कि मुझे चाहिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल पे आ रहा है, तो हम डालेंगे इसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल, ठीक है। हमारा प्रॉम्प्ट जो डन हो चुका है, अब हम इसे सिंपली सेंड कर देंगे इस पर, यहाँ पे क्लिक करके डन। अब ये हमें देखो लाइव देगा क्वेश्चंस,
ऑल राइट, आई विल क्रिएट 10 SSCGL लेवल पॉलिटी क्वेश्चन फ्रॉम पार्लियामेंट चैप्टर कवरिंग द स्टेटमेंट जो हमने कमांड दी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अभी देखो क्वेश्चन आ चुका है SSCGL पॉलिटी क्वेश्चन पार्लियामेंट चैप्टर, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखो उसने कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाया, जैसे आ रहा है स्पीकर में बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स, ठीक है ना। और इसमें दूसरा इसका ऑप्शन है कि द स्पीकर कंटिन्यू इन ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अंटिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन ही चाहिए तो आप उस प्रॉम्प्ट में आंसर नहीं डालना है आपको, अगर चाहिए तो आंसर डालना है, तो साथ में आपको आंसर भी दे देगा एक्सप्लेनेशन। इसने दे दिया कि बोथ यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं, और इसमें शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि रिमूवल रिक्वायर एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड स्पीकर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द इंटरिम अंटिल अ न्यू वन इज चूजन, ठीक है ना। जब तक नया मेंबर जो स्पीकर ना अपॉइंट हो जब तक वो रहेगा। तो इस तरीके से ही अब जैसे क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिस तरीके क्वेश्चन आ रहे देखो उसने ऐसे ही क्वेश्चन बनाए हैं। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको AI का यूज जरूर लेना है, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना चाहिए। अब जैसे एडीक्यूटी में क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि पूछा इसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कैसे होता है, इसकी क्रोनोलॉजी लगानी है। तो पहले क्या होता है इस तरीके से बताना है, बिल आता है ना, बिल के बाद रीडिंग होती है, और रीडिंग के बाद आपकी क्या होती है कमेटी स्टेज आती है, उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है, फिर थर्ड रीडिंग होती है। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है, और इस पे यहाँ पे आंसर भी दे रखा है। तो ऐसे ही आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टर्म विद करेक्ट मीनिंग, जैसे आपके गिलोटिन क्या होता है, 0R क्या होता है, क्लोजर मोशन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप इस तरीके से जिस भी चैप्टर का जहाँ से भी आपने जो भी पढ़ा है उसका तुम सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है और आपको उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी मदद लेनी है, और इवन आपको इससे ये भी पूछना है कि जैसे टॉपिक कमज़ोर है तो मैं किस तरीके से उसे और अच्छे से पक्का करूँ, कोई टिप दो, ट्रिक दो। तो ये उसका सब कुछ बस आपको प्रॉम्प्ट डालना आना चाहिए। तो जो भी रेडीमेड प्रॉम्प्ट होंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको AI की मदद लेनी है। आपको जो भी पूछना है आप इससे पूछोगे, पूरा 100 क्वेश्चन का मॉक बना के तो वो भी आपको ये बना के दे देगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिर्फ ये डेमोस्ट्रेट किया है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको AI जो है हेल्प करेगा जिस तरीके से मैंने बताया वीडियो में। तो आपको करना है क्या, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। AI से एक चैप्टर का ट्रिकी क्वेश्चन बनवाओ या जो भी करवाना, जिस तरीके से प्रॉम्प्ट डालोगे वो दे देगा। फिर आपको मिक्स कंसेप्ट्स लेने हैं, AI को बोलो कि 2-3 चैप्टर के कंबाइन करके एक सिंगल जो क्वेश्चंस में उसे मिलाकर क्वेश्चंस बनाए, तो इस तरीके से भी दे देगा। और आप जैसे कि आप मॉक लगाते हो उससे, तो आप 100 क्वेश्चन लोगे ना, तो आप उनसे जो भी गलती हुई तो उस एरर का एनालिसिस भी करवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको AI की मदद लेनी है। तो दोस्तों ये गेम अब सिर्फ बुक्स का नहीं रहा, ब्रेन प्लस टेक, ठीक है ना, ब्रेन प्लस टेक का है। एडुकेटी का AI हर अटेम्प्ट में आपको कन्फ्यूज करेगा, यानी जब भी आप एडुकेटी के AI के क्वेश्चंस आप अपने पेपर में बैठोगे लगाओ तो कन्फ्यूज करेगा। तो पहले से ही आप इसकी तैयारी करके जाओ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देन यू आर नॉट जस्ट कम्पिटिंग, यू आर डोमिनेटिंग, ठीक है ना। रिमेंबर इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट हु विन्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट हु विन्स, इट्स द वन हु अडेप्ट द फास्टेस्ट। यानी इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट हु विन, मतलब वो स्मार्ट नहीं है जो जीतता है, स्मार्ट वो है जो इस चीज़ को चेंज को सबसे पहले अडोप्ट कर लेता है। तो आप रेस में आगे हो जाओगे क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। अगर आप पुराने पैटर्न से करते रहे तो ये मतलब आप रेस में हो ही नहीं, ठीक है ना। इट्स वन हु अडेप्ट्स द फास्ट, ठीक है ना, अडेप्ट द फास्टेस्ट, अडेप्ट टू AI, आई वुड से मस्ट अडेप्ट टू AI, beat AI and crack SSC, ठीक है ना। साइनिंग ऑफ। अगर इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल, सो आई वुड गेट टू नो दैट इट्स हेल्पिंग यू एस्पिरेंट। एंड अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। बेस्ट ऑफ लक।